जय हिंद मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल परीक्षा मंत्र में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मनोविज्ञान मॉडल पेपर फॉर यूपी टेट सुपर टेट 2021 के लिए। परीक्षा मंत्र आप सभी के लिए पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा है, वो भी निःशुल्क पीडीएफ। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू कर दे दोस्तों। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए ऑप्शन ए है समायोजन की आवश्यकता पड़ती है, बी है निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, सी है परामर्श की आवश्यकता पड़ती है, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, छात्र परामर्श का संबंध है। ऑप्शन ए है छात्र की क्षमताओं के अनुकूल उचित स्थिति प्राप्त करने के लिए होती है, बी है शैक्षिक जीवन को प्रभावित करने वाली समस्याओं में होता है, और सी है उसके जीवन साथी चुनने में सहायता दी जाती है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब है दूसरा, ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक जीवन को प्रभावित करने वाली समस्याओं में होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, जटिल यानी कि समस्यात्मक बालक के लक्षण हैं। ऑप्शन ए है सूक्ष्म चिंतन की ओर रुचि रखना, परोपकार व सहयोग की भावना करना, सी माता पिता का मानसिक असंतुलन, और डी है विशेष प्रकार की शारीरिक रचना। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। ऑप्शन ए बुद्धि परीक्षण द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, बुद्धि लब्धि परीक्षण द्वारा, और डी इनमें से सभी। तो इसका भी जवाब ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी के माध्यम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है। ऑप्शन ए गिरोह में शामिल होना, अध्यापन विधियाँ, सी स्कूल विषयों और व्यवसायों के चयन की समस्या, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए है भौतिक और सामाजिक सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ, बी हमारे आसपास का वातावरण, सी जैविकी विशेषताएं एवं वंशानुक्रम सूचनाएं, डी एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति है ये। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मित्रों, जैविक विशेषताएं एवं वंशानुक्रम सूचनाएं। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है, जन संचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा उपयुक्त कथन है। ऑप्शन ए है बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं, बी है संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है, सी समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, और डी है जन संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। नीचे दिए प्रश्नों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। ऑप्शन ए है बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बी बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, सी बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, और डी बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। यानी कि
ये विषय में सही नहीं है, तो केवल कक्षा में बच्चे सीखते हैं, ये सही नहीं है। यानी कि विकल्प ऑप्शन बी सही होगा। बाकी बच्चों के सीखने का जो तरीका है, ये सभी नीचे तीनों विकल्प ऊपर ये सही है, लेकिन विषय में सही नहीं है। यानी कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये गलत है, इसलिए ये सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? ऑप्शन ए है पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। बी प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। सी प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। और डी बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने में उद्यम में सहायता करना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि? ऑप्शन ए है बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। बी इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। सी छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। और डी है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा यहाँ पे किसका लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? ऑप्शन ए है गति समन्वय अक्षमता डिस्प्रैक्सिया। बी पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। और सी लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया। और डी है गणितीय अक्षमता डिसकैलकुलिया। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 12, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन ए संवेदी गतिक। बी पूर्व संक्रियात्मक। सी औपचारिक संक्रियात्मक। और डी मूर्त संक्रियात्मक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 13 है जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है सहयोगात्मक अधिगम। बी है समीपस्थ विकास। और सी है सहयोग देना। डी सहभागी अधिगम। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सहयोगात्मक अधिगम। 14 निम्नलिखित में से विशिष्ट योग्यता की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन ए है विशिष्ट योग्यता व्यक्ति में भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है। और बी है इस योग्यता को प्रयास द्वारा अर्जित किया जा सकता है। और सी है यह योग्यता अनेक प्रकार की होती है। और डी है उपर्युक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में समस्यात्मक बालक कौन है? ऑप्शन ए पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, चोरी करने वाला बालक, प्रतिभाशाली बालक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चोरी करने वाला बालक समस्यात्मक बालक होता है। बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। ऑप्शन ए है निर्धनता, अत्यधिक लाड़ प्यार, मनोरंजन की सुविधा, अनैतिक व्यवहार। यानी कि बालक जो है समस्यात्मक बालक का व्यवहार करने का कारण नहीं है। सही जवाब है सी मनोरंजन की सुविधा।
अगला प्रश्न है, वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत बालक आते हैं। ऑप्शन ए है अंध अपंग बालक, बी है मंद बुद्धि व हकलाने बोलने वाले बालक, पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर, डी इनमें से सभी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी। बालक के लिए मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऑप्शन ए है अत्यधिक बोझिल, बी है अत्यंत सरल, सी है रुचियों के अनुकूल, डी है क्षमताओं के प्रतिकूल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रुचियों के अनुकूल। नेक्स्ट प्रश्न है 19, असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल होते हैं। ऑप्शन ए है वंशानुक्रम व शारीरिक संरचना, बी है अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, सी जन्मजात अर्जित दोष, और डी ये सभी के सभी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिकता का गुण पाया जाता है। ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली बालकों में, बी है सृजनशील बालकों में, सी है धनी परिवार के बालकों में, और डी है शिक्षित माता पिता के बालकों में। मौलिकता का गुण ऑप्शन नंबर बी, सृजनशील बालकों में पाया जाता है दोस्तों। और सृजनशील बालक प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि दोनों हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं नेत्रहीन बालक, शारीरिक विकलांग, गूंगे बहरे, इनमें से सभी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, विद्यालय में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा कारक प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रतियोगिता का अभाव, बी है मित्रता, सी है अत्यधिक गृह कार्य, और डी है समान श्रेणियाँ। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मित्रता। तो मित्रता इस प्रश्न का जवाब था है। नेक्स्ट है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता होती है। ऑप्शन ए है संवेगात्मक रूप से अस्थिर, बी है रुचियाँ सीमित होती हैं, सी है निरंतर और व्यवस्था का होना, और डी है ये सभी के सभी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते, बी बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, सी बच्चों का एक कोने में बैठाना, और डी प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। क्वेश्चन नंबर 25 है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी, यानी कि कौन सी बुद्धि जो है राघव में उच्च स्तरीय थी। ऑप्शन ए भाषाई, बी है स्थानिक, सी है शारीरिक गतिबोध, और डी है संगीतमय। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संगीतमय। नेक्स्ट प्रश्न है, कोहलबर्ग ने के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। ऑप्शन ए है पारिवारिक अपेक्षाएं, बी है अंतर्निहित संभावित दंड, सी है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, और डी है व्यक्तिगत मूल्य। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, अंतर्निहित संभावित दंड। नेक्स्ट प्रश्न है, 27 शिक्षार्थियों यानी कि अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए कि ऑप्शन ए है याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, बी है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, और सी है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, और डी कलन विधि
एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, ताकि बच्चा विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार से सीखता है ये देखा जा सके, और विभिन्न परिस्थितियां होंगी तो बच्चे का मानसिक विकास भी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए, सभी विकास और अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। बी है, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। सी है, सभी विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। और डी है, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। ठीक है, सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका। सभी विकास और अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। तो प्रश्न में भी यही पूछा गया है, कौन नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? ऑप्शन ए है, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। बी है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। और सी है, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षण पुरस्कार निर्धारित किया जाए। और डी है, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं, कुछ इस प्रकार से है विकल्प। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम है, इस प्रैक्टिस टेस्ट कह लीजिए या सेट कह लीजिए या मॉडल पेपर कह लीजिए, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान ना दे। बी है, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। और सी है, बच्चों की त्रुटियां उनकी सीखने की प्रक्रिया का अंग है। और डी है, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड ना देता हो। तो दोस्तों जो कथन सत्य है ऑप्शन नंबर इसका वो बी है, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। ठीक है, अगर सावधानी बरतते हैं तो निश्चित तौर पे बच्चे त्रुटियां नहीं करेंगे, लेकिन त्रुटि जो है स्वाभाविक है। ठीक है, बच्चे त्रुटि करके भी सीखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। और ये आंसर की है आपका, जो भी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, परीक्षा मंत्र अपने इस चैनल पे जो भी वीडियो बनता है उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप ग्रुप का, जहाँ पे दिया जाता है।